गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्विमिंग पूल से, और इससे पहले मैं योगा क्लासेस से होके आ गई हूँ। और बच्चों के फरमाइश पे रोज़ मुझे 5 से 10 मिनट के लिए आना होता है उन्हें देखने, तो बस मैं वही देख रही हूँ। और आज के पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेरे फुल डे रूटीन, मैं पूरा सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। और ख़ास बात जो कि आप लोग हेडिंग देख करके इस वीडियो में आए हैं, तो दूध का उबलना शुभ होता है या अशुभ, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आगे के ब्लॉग में आपको ये देखने को मिलेगा कि दूध जानबूझ के गिराना या अनजाने में गिर जाना, इन दोनों की ही बातों का क्या मतलब होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए साथ के साथ। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ आयुष अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन कर रहा है, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंट इतना आ गया है अभी लोग के कि ये लोग स्विमिंग सीख चुके हैं और अब कंपटीशन कर सकते हैं। तो बस उनको छोड़ के आ गई हूँ मैं अपना साइकिलिंग करने। और साइकिलिंग से पैरों के जो घुटने होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी ज़रूर साइकिलिंग कीजिए। अगर घर पे हैं तो लेट करके कर लीजिए, और बाहर है तो फिर तो साइकिल लेकर के भी निकल लीजिए, या ओपन जिम इस तरह से ही आप भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे जूस पीने के लिए। तो बच्चों को दोनों बच्चे जूस पी रहे थे बेल का, और हस्बैंड और सासू माँ के लिए मैं ऑरेंज जूस लेके जाऊँगी, और अपने लिए मैं नारियल पानी ले ली हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह जब स्विमिंग करके निकलते हैं तो जूस की दुकान दिखती है, मार्केट पूरा, तो रोज़ ही बोलते हैं इसलिए। और जूस पीना फ़ायदेमंद भी होता है। तो अभी गर्मी का दिन है तो मैंने सोचा दोनों को अभी बेल का जूस पिला देती हूँ, क्योंकि बेल का जो जूस है वो घर में बनाना थोड़ा सा स्टिकी है कहना चाहिए, बाकी बन तो जाता है। तो फ़िलहाल अब जूस पिलाने के बाद मैं सीधे घर पे आ गई और नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में मैं यहाँ पे पपाया कट कर रही थी, और वाटरमेलन पहले से ही कट करके रखा हुआ था, और मुस्क मेलन भी मैं अभी कट कर दूँगी। तो बस यहाँ पे फल ही अभी चल रहे हैं कुछ दिनों से, क्योंकि डॉक्टर भी मुझे बोले हैं फल और सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ और विटामिन्स की कमी है मेरे बॉडी में। तो बस उसे ही पूरा करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे जब मैं खुद भी खा रही हूँ तो बच्चों को भी साथ के साथ खिला दे रही हूँ। तो सब बोल रहे हैं आपको डॉक्टर बोला है, पनिशमेंट आप हम लोग को दे रही हैं। पर कोई नहीं, बच्चों को भी फल फ्रूट्स मैं वैसे भी खिलाती ही थी, लेकिन दोपहर में कभी खा लेते थे, कभी सुबह खा लेते थे। मैंने अभी मैं कंपलसरी कर। तो सुबह के 9 बज गए हैं और मैं अभी अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ। और आजकल सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि फिर बारिश का दिन आ जाता है तो सर्दी है, किसी को खांसी है, इसलिए खा नहीं पाते हैं। तो मैं बोली अभी मॉर्निंग में कुछ दिन तक ब्रेकफास्ट में यही रहेगा। और आज मैं नारियल पानी पी थी तो उसकी मलाई निकली थी। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि नारियल पानी पीने के बाद जो मलाई निकलती है वो किसको खाना पसंद है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, मुझे क्या मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिएगा। तो सब्जियां कट कर लूँगी मैं। और कुमड़ा लेके आए थे तो कुमड़ा बहुत बड़ा सा था, तो मैं बोली इसे कट करके फ्रिज में रख दूँगी तो लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसे रखती तो ख़राब होने लगेगा, क्योंकि गर्मी का दिन है ना। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया है मेरा, और उसके बाद सब्जियां कट करके फ्रिज में रख दूँगी। और खीरा, गाजर, सैलेड ये सब खाना है मुझे रोज़ ही, तो दोपहर के खाने में खाना है। पर उसे अभी से निकाल के रख दी हूँ, फ्रिज से बाहर रख दी हूँ, ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्रिज से निकली हुई चीज़ों को नहीं खाती हूँ, नुकसान कर जाता है मुझे, क्योंकि टॉन्सिल का प्रॉब्लम है मुझे। तो आप लोग भी इस तरह से सब्जियों को जो भी आते हैं ना बड़े बड़े सब्जी, उन्हें इसी तरह से कट करके और रख दिया करिए, तो वो ख़राब नहीं होते हैं। स्पेशली कुमड़ा हुआ और करेला हुआ, इनको कट करके आप रख दोगे ना तो ख़राब नहीं होंगे। और सीधे उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ दोपहर के वक्त, जब मैं खाना बना रही थी। तो आज मैं सांभर बनाई हूँ। तो नॉर्मली वैसे जैसे मैं सांभर मसाला भूंज के और फिर उसमें
दाल को डाल देती हूँ। दाल और सब्जियों को मैं एक साथ उबाल देती हूँ, फिर उसके बाद डाल देती हूँ। तो सांभर चावल मेरे घर बहुत ही पसंद से खाते हैं, तो जब भी मुझे सब्ज़ी बनाने की इच्छा नहीं होती है तो बस इसी तरह से मैं सांभर बना लेती हूँ। तो दाल और सब्ज़ी दोनों का ही काम हो जाता है, और बस खाना पीना खाया, बर्तन धुले, और उसके बाद सीधे मैं आपको शाम के 5 बजे मिल रही हूँ। तो आज मुझे मेहंदी घोलना था, तो मेहंदी में मैं चुकंदर गाजर के लिए ले आई थी, तो उसके जो छिलके थे उनको भी मैं पानी में भिगो के रख दी हूँ, तो उन्हें भी पीस दूँगी। वैसे आप चुकंदर भी ले सकते हैं, या चुकंदर का पाउडर भी आता है, ऑनलाइन मंगा लीजिए, या दुकानों में भी बहुत जगह मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या की हूँ, मेथी 2 चम्मच और कलौंजी, करैत भी बोलते हैं बहुत लोग, तो 2-2 चम्मच इन दोनों को, और चुकंदर का पूरा एक चुकंदर का छिलका जो था वो सभी को पानी में सुबह से भिगो के रख दी थी, और अभी इनको मैं दही के साथ पीस लूँगी। और दही से पीसने के बाद इसका जो कलर है बिल्कुल पिंक, मतलब डार्क पिंक में था, दिख नहीं रहा है कैमरे में उतने अच्छे से। और यहाँ पे मैं मेहंदी घोल दूँगी। तो मेहंदी मेरे और हस्बैंड दोनों के लिए घोल रही हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मेहंदी घोली थी, बट हस्बैंड जी के लिए बस घोली थी, थोड़ा सा बचा था तो लगा ली थी। पर यहाँ पे मेहंदी सिर्फ बालों को कलर करने के लिए ही मैं नहीं लगाती हूँ, मैं कंडीशनर भी हो जाए इसलिए भी लगाती हूँ। तो बस मेहंदी को घोल के और इस तरह से मैं पन्नी लगा देती हूँ, और इसे पूरी रात रहने दूँगी ऐसी। फिर इसके बाद मैं दूध रख दी थी उबलने के लिए, और दूध मेरा बहुत सारा उफन के गिर गया था, क्योंकि मैं चली गई थी बेडरूम में। गर्मी का दिन है ना, तो नॉर्मली हमें कुछ भी हम काम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं ठंडे में, यानी एसी में। तो फ़िलहाल मैं अब आपको इस पे ये बताने वाली हूँ कि दूध का गिरना बहुत लोग अशुभ मानते हैं, बहुत लोग शुभ मानते हैं। तो दोनों बातें होती हैं, पर किस कंडीशन में होती हैं वो बताती हूँ मैं। अगर आप दूध को आग पे रखे हैं और जानबूझ के अगर उसे उफान रहे हैं, तो उससे आपको कुछ भी शुभ या अशुभ कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ नुकसान होने वाला है आपके दूध का। हाँ, अगर आपने दूध रखा है और प्रिकॉशन भी यूज़ किया है कि मैंने दूध ना गिरे, और थोड़ी सी लापरवाही, मतलब या थोड़ा इधर उधर चले गए और दूध गिर जाए, तो उसको शुभ माना जाता है, कहना चाहिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से। क्योंकि दूध का गिरना शुभ माना जाता है कि इससे अच्छे न्यूज़ आने वाले हैं। और हाँ, अगर ठंडा दूध है या नॉर्मल दूध है, अगर आप किसी बर्तन में रखे हैं उसे, या ग्लास में रखे हैं, और वो किसी के ठोकर से गिर जाता है या आपके हाथों से गिर जाता है, माने किसी भी रीज़न से अगर वो दूध रखा हुआ है नीचे कहीं भी, तो वो अगर गिरता है तो उसे अशुभ माना जाता है। क्योंकि दूध का गिरना उस स्थिति में कहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हैं तो ही इसका नुकसान या फ़ायदा है, अगर नहीं मानते हैं तो कोई नुकसान फ़ायदा नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार दूध गिर जाता है, हो जाता है थोड़ा सा इधर उधर। वैसे नॉर्मली दूध को अगर गैस को अगर हम सिम रखेंगे तो दूध नहीं गिरता है। तो बस यही था कि दूध का गिरना शुभ है या अशुभ है, तो दोनों बातें होती हैं। आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गई होंगी कि दूध को अगर हम गैस पे चढ़ा के छोड़ देते हैं तो वो अगर उफन के गिरता है तो बोलते हैं शुभ संकेत आने वाले हैं, लक्ष्मी आने वाली है, हमारे तरफ बोला जाता है। और दूध अगर ऐसे आप गिरा दे रहे हैं, या गुस्से में गिरा दे रहे हैं, या जानबूझ के गिरा रहे हैं, तो वहाँ कहते हैं कि परिवार का नाश हो जाता है ऐसी स्थिति में। क्योंकि दूध अमृत माना गया है हमारे यहाँ, गौ माता के द्वारा मिलता है हमें वो। तो गौ माता अपने बछड़े के हिस्से का दूध हमें देती हैं, जो कि अमृत ही है हमारे लिए। क्योंकि हमारे छोटे से बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी को दूध की ज़रूरत होती है, और दूध से ही पूरा होता है हमारे जो कैल्शियम की कमी है। तो इसलिए दूध की इज्जत करनी चाहिए, माने बिल्कुल गिरे नहीं। अगर आप उसे जानबूझ के गिरा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बुरा संकेत ले आता है। तो इसलिए ध्यान रखिए दूध गिरे नहीं। तो उसके बाद फिर मैं गैस साफ़ की थी, क्योंकि काम तो बढ़ ही गया था। तो फ़िलहाल गैस साफ़ करके फिर मैं आमरस बनाई। गर्मी का दिन है तो आमरस ही बहुत ज़्यादा बन रहा है खाने में, रात के डिनर में। क्योंकि मेरे यहाँ रात के डिनर में स्वीट डिज़र्ट कंपलसरी है। अगर मैं चाहूँ सिर्फ सब्ज़ी रोटी बना दूँ तो बच्चे नहीं खाते हैं, कभी कभार ही हुआ होगा, उस समय भी फिर गुड़ या घी की डिमांड हो जाती है। बच्चे क्या, हम खुद भी, मतलब मैं तो एक बार खा भी लेती हूँ, लेकिन बाकी सभी को मेरे घर में मीठा खाने के बाद चाहिए होता है। तो आमरस बनाई और सांभर था, और मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, और उसके बाद फिर
आटा गूँथ ली थी। आटा गूँथ के थोड़ी देर रख दी थी, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वही है ना, अभी गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं कि हालत ख़राब हो जा रही है। आप लोग के यहाँ गर्मी कैसी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा मुझे। वैसे आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आता है। और यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी तो बस मुझे क्या, डॉक्टर ने ना बोल के भी रखा है कि 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी बॉटल में रख लेती हूँ। पहले तो ग्लास से पीती थी तो समझ में नहीं आता था कितना पी गई हूँ कितना नहीं। तो अभी मुझे पानी को नोटिस करना है कि मैं कितना पी रही हूँ, तो मैं बस सुबह से बॉटल भर लेती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट करके पीते जाती हूँ। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ मैं कितना पी हूँ। तो फ़िलहाल अभी 2 से 2.5 लीटर ही पी पा रही हूँ मैं, 3 लीटर तो नहीं पी पा रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में आ जाएगा धीरे धीरे, तो फिर पीने लगूँगी। वैसे 2 लीटर तो मैं नॉर्मली हमेशा ही पीती हूँ। तो यहाँ पे बस पानी की घूंट ले करके और रोटियाँ मैं बना रही थी। और गर्मी इतनी लग रही थी कि गैस के पास बिल्कुल खड़े होने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर क्या करें, रोटियां तो बनानी ही होंगी, क्योंकि रोटी तो सभी को खानी होती है। और मेरे यहाँ तो स्पेशली रात के खाने में रोटी ही चाहिए होता है। कई लोग के यहाँ क्या होता है ना, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो चावल बना दो तो खा लेते हैं, पर पता नहीं क्यों हम लोग यूपी बिहार में ना, मैं नॉर्मली देखी हूँ, अब यूपी बिहार का तो पता नहीं, पर मेरे घर में, मायके और ससुराल में दोनों जगह देखी हूँ, रोटी ही चाहिए होता है रात के खाने में। दोपहर के खाने में चावल खा लेंगे, लेकिन रात में हमें रोटी ही चाहिए। तो रोटी बनाने में पनिशमेंट भी है, क्योंकि बहुत पसीना आता है यार। तो फिलहाल यहाँ पे रोटियाँ बन रही थी। जला दिया ये वाला दिखाओ पहले, ये वाला दिखाओ। हाँ ये वाला। एक रोटी अच्छी बनाए, एक रोटी जला दिया है। वो आप लोग बताना, इतना नुकसान कौन झेल सकता है। आप लोगों के चक्कर में आप लोगों से बातें करेंगे। यहाँ पे आयुष आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए। बहुत लोग तो बोलते हैं मेरे वीडियोस देख के कि आप अपने बच्चों से काम कराते हो। तो हाँ जी, मैं तो अपने बच्चों से काम कराती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मी की हेल्प किया करती थी, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैं करा लेती हूँ। थाली तैयार हो गई है मेरी भी रात के डिनर की। तो एक रोटी, नेनुआ चना दाल की सब्ज़ी है, आमरस है और सांभर था और खीरा है। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, खा लेती हूँ मैं भी खाना। और 9:30 हो गए हैं और गैस भी मेरा साफ़ हो गया। बस अब सब्जी में डाल के रख दूँगी फ्रिज में, बाकी जो बचा है। और बच्चे भी इधर बैठ गए हैं। तो अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बहुत लोग मुझे बिना सब्सक्राइब के देखते हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे मुझे क्या होता है ना, मुझे अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि हाँ इतने लोग मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।